Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in which of the following reaction is benzoic acid as a major product? इनमें से कौन सा रिएक्शन है जहां पे बेंजोइक एसिड एक मेजर प्रोडक्ट बनाएगा? सबसे पहले हम बात करते हैं इसका KMnO4 क्या एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट S फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, अल्कोहल को डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये C6H5 और जो अल्कोहल है CH2 ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में, एसिड में। तो ये डायरेक्टली क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। सो पहले वाले में तो डायरेक्टली क्या होगा, बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ये एक्चुअल में क्लोरोफॉर्म टेस्ट है। इसका मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, कैसा होगा इसमें, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन कैसे, यहाँ पे हमने बेस यूज किया NaOH। NaOH एक बेस है और ये आपका कार्बोनिल ग्रुप के एडिशन वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उसमें जो भी हाइड्रोजन है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं और वो एसिडिक होता है नेचर का। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। हालांकि रिवर्सिबल होता है, पहला वाला रिएक्शन हम दिखाना चाहे तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। एसिड बेस, अच्छा ये एसिडिक होने का रीजन क्या है, जो आपके पास ये कंजुगेट बेस बना, ये कंजुगेट बेस इस C++O ग्रुप के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है और इसे कहते हैं माइनस एम इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, और इसीलिए ये आपके पास एसिडिक होता है ताकि H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद भी स्टेबल रहता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्लोरीन का, Br नहीं क्लोरीन है, क्लोरीन का ऐड करेंगे। ये क्लोरीन यहाँ पे इसको ये क्लोरीन पे अटैक करेगा और एक क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बन चुका है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है एक क्लोरीन के साथ, ऐसा हुआ। तो सेम क्या करेंगे, 2 मोल्स और बेस यूज करेंगे और 2 मोल्स ऑफ Cl2, तो बाकी 2 हाइड्रोजन को भी सेम प्रोसेस से रिप्लेस कर देगा क्लोरीन से। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CCl3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फिर से एक और मोल बेस यूज करेंगे जो कि ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। तो ये इस पर अटैक करेगा। इस पर अटैक क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड पेयर को खुद की तरफ विड्रॉ करता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, तो कार्बन पे डिक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वहां पे जाकर अटैक करता है और पाई ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट में दिखा सकते हैं कि आपके पास कुछ इस तरीके से C++, अच्छा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे CCl3 है और यहाँ पे हमने OH को ऐड किया। तो ये नेगेटिव चार्ज रिवर्स बैक आता है और इसको यहाँ से हटाता है एज ए लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे आपका देखोगे बेंजोइक एसिड बन चुका है, बेंजोइक एसिड बन चुका है और साथ साथ में आपका CCl3 नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा और ये बेंजोएट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड से बेंजोएट आयन में, क्योंकि यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि आपका वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो CaCl3 बन गया जिसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है। बट ये आपका बेंजोइट इस फॉर्म में नहीं रहेगा, हमने हाइड्रोनियम आयन लास्ट में यूज कर लिया है तो वहां से H पॉजिटिव आ जाएगा। तो हाइड्रोनियम आयन से जब H पॉजिटिव आएगा तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्लोरोफॉर्म तो बन ही रहा है लेकिन हम बेंजोइक एसिड भी एज ए मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो बाय प्रोडक्ट नहीं है, दोनों इक्वल अमाउंट में चल रहे हैं, तो इसका मतलब यहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली जो आपका कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड होता है वो 50% आयनिक 50% कोवेलेंट होता है। तो जनरली जब रिएक्शंस करवाते हैं तो हम उसको आयनिक फॉर्म में ले लेते हैं और ब्रेक हो जाता है। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, तो कार्बन पे नेगेटिव और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आ जाएगा। और अभी देखा था कार्बन ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम चाहे तो पीएच लिख लेते ज्यादा बेटर रहेगा। पीएच C++O हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ आपका Mg पॉजिटिव और Br क्या रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। नेक्स्ट स्टेप हमने हाइड्रोनियम आयन यूज किया, तो हाइड्रोनियम आयन से H पॉजिटिव आएगा और ये आपका एग्जैक्टली बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब C से भी बेंजोइक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बचाइए, ये वाला एक जनरल रिलेशंस आपको याद रखना है। जनरल रिलेशंस क्या, कि कहीं पे भी किसी भी बेंजीन में अगर कोई यहाँ पे एक कार्बन के बाद बाकी इधर कुछ भी हो, एक कार्बन के बाद कुछ भी हो, अगर KMnO4 एसिडिक या बेसिक दोनों चलता है, एसिडिक बेसिक दोनों कोई मीडियम यूज कर ले तो इसको यहां से ब्रेक करता है और इसको डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट करता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो चाहे कितनी भी कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है तो डायरेक्टली उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एक से ज्यादा कार्बन है तो इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहां से भी बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन हो जाता है। तो इसका मतलब डी से भी हम मेजर प्रोडक्ट एज ए बेंजोइक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट मींस all these options, this A is also right. So A, B, C and D is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.